वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर कक्षा 10वीं के इंग्लिश असाइनमेंट के बारे में बात करूंगा। अभी आपका तीसरा असाइनमेंट है नवंबर मंथ का, वो आ चुका है। इसमें इंग्लिश में कौन कौन सा क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है इसके बारे में कुछ समझाऊंगा, जिसको आपको समझना है और सरल होता है, आसानी होती है आपको लिखने में, आंसर लिखने में। तो पहला प्रश्न बोला है, चलिए आपको क्वेश्चन आंसर में ही ले जाता हूं मैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न बोला है, राइट व्हाट डज लुई लाइक एंड डज नॉट लाइक अबाउट स्कूल एंड टीचर। आपने लुई के बारे में एक पार्ट में बताया हुआ है, उस पार्ट में जो क्वेश्चन आंसर दिया गया था वही क्वेश्चन है आपका। ये अभी इस बार पार्ट के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं बच्चों। इसमें बोला लुई नाम का जो लड़का था वह उसे स्कूल का और शिक्षक का, स्कूल के बारे में और शिक्षक के बारे में क्या अच्छा लगता था, क्या पसंद करता था और क्या पसंद नहीं करता था। कौन सी चीज अच्छी लगती थी और कौन सी चीज अच्छी नहीं लगती थी स्कूल और शिक्षक के बारे में जब वो लेटर लिख रहा था। तो ये क्वेश्चन आपका है, लुई को क्या पसंद था क्या नहीं पसंद था स्कूल और शिक्षक के बारे में। दूसरा क्वेश्चन बोला, व्हाट प्रॉब्लम डज लुई हैव। उस लुई को कौन सी समस्या थी, क्या प्रॉब्लम था, वो कौन सी समस्या से जूझ रहा था। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ए और बी पार्ट, दो पार्ट में बटा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बोला, पिक आउट द वर्ड्स from the poem including all my friends for the following questions। देखिए, including all my friends इस पोयम का जो लेसन है आपका, पोयम है, उसमें से ये नीचे दिए कुछ खालिस्तान है, वो उस पोयम के हिस्से है। आपको पोयम को ध्यान से पढ़ना है, उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन है, खालिस्तान भरेंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिया है, सम बॉयज यूज्ड बैड वर्ड्स अबाउट द चिल्ड्रन एंड डिस्टर्बेड द बॉयज प्लेइंग एट द बैकयार्ड, द बॉय कॉल्ड देम। देखिए, उस पार्ट पढ़ते पढ़ते यहाँ पे ये बताया गया है, सम बॉयज यूज्ड बैड वर्ड्स, कुछ लड़के बुरे शब्द का उपयोग करते थे, अबाउट द चिल्ड्रन एंड डिस्टर्ब द बॉयज प्लेइंग एट द बैकयार्ड। जो घर के पिछले आंगन में जो बच्चे खेलते रहते थे, जो अपाहिज हो गए थे, जिनकी स्थिति खराब हो गई थी, और वो जब आपस में खेलते रहते थे तो उन्हें कुछ लड़के डिस्टर्ब करने के लिए आते थे और उन्हें गलत शब्दों का उपयोग करके उनको चिढ़ाते थे, परेशान करते थे। इनके लिए हमारे पोएट ने, हमारे जो कवि हैं, उन्होंने क्या शब्द उपयोग किया है, उन बुरे लड़कों को क्या कहते थे, ये आपको खालिस्तान में भरना है। दूसरा प्रश्न बोला बच्चों, इन द लाइन ऑफ पोयम के उस लाइन में, सम नीड ए स्पेशल ट्यूब टू ब्रेथ, कुछ लोगों को कुछ विशेष नली की आवश्यकता पड़ती थी सांस लेने के लिए। तो इस पार्ट के इस लाइन में, हियर स्पेशल ट्यूब मीन्स विशेष ट्यूब, विशेष नली, इसका अर्थ क्या है, इस पोयम में इसका अर्थ क्या है, किसको बोला गया विशेष ट्यूब। तो इन द पोयम, तीसरा बोलता है इन द पोयम, इस पोयम में, इस कविता में, द ब्लैंक वर्ड इज यूज्ड फॉर लुका छिपी एंड छुपा छुपाई। देखिए, इसमें एक ऐसे शब्द का उपयोग किया है जिसका अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है लुका छिपी या छुपन छुपाई का खेल। जो इस खेल के लिए हमने इस पार्ट में कहीं पे इंग्लिश शब्द का उपयोग किए हैं, इंग्लिश वर्ड का यूज किया गया है, तो वो वर्ड कौन सा है, ये थर्ड हो गया। आपको चलिए थर्ड क्वेश्चन में ले जाता हूं बच्चों। यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी। देखिए, नोटिस लिखना है, मैंने यही क्वेश्चन करवाया था। अगर आपने मेरे क्लास अटेंड किए होंगे नोटिस का तो आपको बिल्कुल याद होगा मैंने यहाँ पे क्या क्या बात बताई थी। यू आर, चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द योर स्कूल। आप अपने कक्षा, अपने स्कूल के पारंपरिक, ये कल्चरल सेक्रेटरी, परंपरागत जो होने वाली सांस्कृतिक, कल्चरल मतलब होता है सांस्कृतिक और सेक्रेटरी मतलब होता है सचिव। आप सांस्कृतिक सचिव हैं अपने स्कूल के। राइट ए नोटिस ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। आपको स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखना है, सूचना लिखना है। इसमें क्या कहना है, इनवाइट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। आपको उन लोगों को, जो बच्चे इस क्विज में, इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, जो कि 15 दिसंबर को होने वाली है, उसमें भाग लेने वाले छात्रों को उनका नाम लेना है, उन्हें आमंत्रित करना है। आप अपना नाम मेरे पास ला करके जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको नोटिस बोर्ड में सूचना लिखना है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, 4 नंबर का है। चौथा क्वेश्चन बोलता है बच्चों, यू आर कृतिका और करण। तुम कृतिका हो या करण हो। जब आप लिखेंगे आंसर तो इसमें करण लड़कों के लिए उपयोग करना, कृतिका बहनों के, लड़कियों के लिए। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। तो आप कृतिका हैं या फिर करण है। ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक एंड लॉकडाउन योर फादर इज फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। देखिए,
इस पेंडेमिक महामारी, कोरोना महामारी के काल में और लॉकडाउन के कारण तुम्हारे पिताजी को आर्थिक तंगी हो रही है। फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब आर्थिक तंगी, पैसों की कमी हो रही है, ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, फेसिंग, जूझना। तो आपके पिताजी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन। आपको अपने प्राचार्य को पत्र लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है, जिसमें यह बताना है कि मेरी फीस को, मेरे शुल्क को माफ किया जाए। ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन ये बोलता है बच्चों, चूज द करेक्ट आंसर फॉर्म ऑफ इंफिनिटिव जिरंड पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। आप एक कोष्टक दिया है, उसमें क्रिया दिया गया है, उस क्रिया का सही रूप आपको लिखना है। इन्फिनेटिव रूप, जिरंड रूप या फिर पार्टिसिपल। जिरंड मतलब होता है आईएनजी फॉर्म, पार्टिसिपल मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और ईडी फॉर्म, और इसी तरीके से इन्फिनेटिव सिंगल फॉर्म। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कौन से प्रकार की क्रिया का यहाँ पे उपयोग हो सकता है। जैसे कि पहला बोला इन वुड लाइक ए डॉग, इन वुड लाइक ए डॉग। बाई, यहाँ पे बाई का यूज करके खालिस्तान को भरना है। मुझे लगता है मुझे एक अच्छा एक डॉग खरीदना था, मुझे पसंद है, मैं सोच रहा था कि मुझे एक कुत्ता खरीदना था। तो यहाँ पे बाई का कौन सा फॉर्म आएगा उसको देख लेंगे। बिफोर ब्लैंक द हाउस आई ऑलवेज चेक इफ ऑल लाइट्स आर स्विच्ड ऑफ। लीव मतलब होता है छोड़ना। मैं घर को छोड़ने से पहले हमेशा एक बार चेक करता हूं सभी लाइट के स्विच बंद हैं या नहीं। ये हो गया दूसरा। तीसरा बोला आई लव ब्लैंक मूवीज एट नाइट। वॉच मतलब देखना, मुझे रात के समय मूवी देखना बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वॉच का कौन सा फॉर्म लगेगा इसको ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट होता है बच्चों। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और अभी तक आपने सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरा देखने के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच।